Hello everyone, this is Mayank with you guys. In the previous video, I had explained relative pronoun and correct usage of some relative pronouns. In this video, I'm gonna explain you the omission and the position of relative pronoun. So let's begin today's class. Omission of relative pronoun. Omission of relative pronouns. ओमिशन का मतलब होता है टू रिमूव. ओमिशन का मतलब होता है टू रिमूव, हटाना. कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस को ओमिट करते हैं व्हाइल मेकिंग सेंटेंस. ठीक है, देखते हैं कहां पे इसको रिमूव कर सकते हैं. पॉइंट है व्हेन इट इज यूज्ड इन द ऑब्जेक्टिव केस. व्हेन इट इज यूज्ड इन द ऑब्जेक्टिव केसेस मैंने बताया है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव केस, जब इसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस को हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं तो उसको हम लोग रिमूव ओमिट कर सकते हैं. एग्जांपल देखिए, दिस इज द पेन विथ विच आई राइट. दिस इज द पेन with which I write. This is the pen with which I write. यह वो कलम है जिससे मैं लिखता हूं. Which, जिससे, I write, मैं लिखता हूं. ठीक है, दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन. इसको ओमिट करके हम लोग सेंटेंस को कैसे लिखते हो देखिए. दिस इज द पेन I write with. This is the pen I write with. यह वो कलम है जिससे मैं लिखता हूं. Both have same और single meaning. बट यहां पे हम लोगों ने which relative pronoun का यूज किया. यहां हम लोगों ने इस सेंटेंस में उसको ओमिट किया, हटा दिया. ठीक है, Here which is omitted and the position of preposition. With preposition है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा. उस with का पोजीशन को हम लोगों ने चेंज किया. यहां पे विथ यहां था, विथ इसको हम लोगों ने यहां लाया. क्लियर? दिस इज द ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस. अब आते हैं हम लोग पोजीशन. पोजीशन क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन का, वो देखते हैं हम लोग. कम टू पोजीशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस. Position of relative pronouns. Position of relative pronouns placed near the noun or pronoun it refers. इसका पोजीशन हमेशा उस नाउन और प्रोनाउन के बगल में होता है जिसको वो रेफर करता है, जिसके बारे में वो बताता है. Placed near the noun and pronoun, the noun or pronoun it refers to. नहीं तो क्या होता है, अगर इसके बगल में हम लोग इसको नहीं रखेंगे, नाउन और प्रोनाउन के बगल में रिलेटिव प्रोनाउन को, तो सेंटेंस का मतलब बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, अब्सर्ड हो जाएगा. देखिए, उसको मैं एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं. एग्जांपल, पीएम मोदी एड्रेस्ड द ऑडियंस who is a great leader. Who is a great leader. पीएम मोदी ने ऑडियंस को एड्रेस किया जो कि एक ग्रेट लीडर है. यहां पे सेंटेंस हु जो हम लोगों ने यहां डाला, रिलेटिव प्रोनाउंस को ऑडियंस के बगल में हम लोग डाला है, तो यहां पे ये कंफ्यूजन हो सकता है कि ग्रेट लीडर कौन है. अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो ऑडियंस के साथ ही वो का यूज हो जाएगा यहाँ पे. इसलिए दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग. द राइट सेंटेंस विल बी पीएम मोदी हु इज अ ग्रेट लीडर addressed the audience. Addressed the audience. PM Modi,
जो कि एक महान नेता है, ने ऑडियंस को एड्रेस किया। दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। क्लियर? द पोजिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन नियर द नाउन एंड प्रोनाउन इट रेफर्स टू। उस नाउन या प्रोनाउन के बगल में इसको रखते हैं जिसको कि ये रेफर करता है, डिनोट करता है, बताता है। ठीक है? दिस इज द पोजिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन and end of relative pronouns. In next class, I'm going to explain the remaining types of pronoun. Till then, thank you.